हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्विकली रिवाइज कराने वाला हूं अकाउंटिंग रेशियोज। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो ये चैप्टर को क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं। अगर ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखिए। तो क्विकली हम सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज के वन बाय वन। तो क्विकली रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सबसे पहला हमारे पास है चार तरह की रेशियोज इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और चौथा एक्टिविटी रेशियो। वन बाय वन मैं सारी रेशियोज के फॉर्मूला आपके साथ कवर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी लिक्विडिटी रेशियो की। लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होती है जो किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करती है कि आप अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को टाइमली पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। ये हम मेजर करने के लिए हम क्या निकालते हैं, लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर बेसिकली हमें दो रेशियोज पढ़नी होती है। एक होती है हमारे पास करंट रेशियो और दूसरी होती है हमारे पास क्विक रेशियो। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। यानी सारी हम क्या लेंगे, करंट एसेट्स लेंगे। करंट एसेट्स आपको पता होगा विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक। ये सारी हमारी कैसी एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है विच आर पेएबल विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। एक बात ध्यान रखनी है इस रेशियो के अंदर, करंट रेशियो निकालते हुए जब हम करंट एसेट्स लेंगे तो इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स और स्टोर स्पेयर्स को नहीं लेते। याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, करंट आइडियल करंट रेशियो हमारे पास जो होती है वो होती है 2:1। ओके, तो ये हो गया हमारे पास करंट रेशियो। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स मतलब करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। एक बात और ध्यान रखना, क्विक रेशियो को हम दो और नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं एसेट टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। गुड। अब करंट लायबिलिटी सेम वही जो हमने पहले निकाली थी। तो क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो गया क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। और आइडियल क्विक रेशियो होती है हमारे पास 1:1। तो हमने पढ़ ली लिक्विडिटी रेशियो। इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा हमारे पास है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली चार रेशियोज हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा हमारे पास है प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये चार रेशियोज हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है सिंपल, डेट अपॉन में इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इक्विटी का मतलब है यहाँ पर, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ग्रेट। अब डेट इक्विटी रेशियो हम सिंपल इसी फॉर्मूले को यूज करके निकाल लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। टोटल एसेट्स का मतलब सारी एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और डेट जो हमने पहले निकाला था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। याद रखिएगा। तो हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। इक्विटी हम जो पहले निकाला था यानी शेयर होल्डर्स फंड यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बात याद रहेगी आपको। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नीचे ये हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट और बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स निकालने के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं पीबीआईटी, उसमें से हम माइनस करते हैं क्या, इंटरेस्ट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पीबीटी, फिर उसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स, फिर हमारे पास आता है पीएटी। ये स्टेटमेंट हम यूज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कई बार हमें पीएटी दिया होता है और हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है पीबीआईटी। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, नीचे लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। हमारी रेशियो होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और कई बार हमें पीएटी दिया होता है और हमें पीबीटी निकालना होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला और होता है पीएटी डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट इंटू 100, जब हमें पीएटी दिया और हमें पीबीटी निकालना हो। ग्रेट।
अब इसके बाद ये भी हमारी कवर हो गई जो हमने पढ़ ली सारी, कौन सी, सॉल्वेंसी रेशियो। इसके बाद आती है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो 4 तरह की होती है। सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर उसके बाद ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो और फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 तरह की रेशियो हमें पढ़नी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला होते हैं। 2 फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं? एक होता है आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा होता है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन 2 फॉर्मूलों को यूज करके हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके बाद आते हैं हम उसके बाद डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और नेट क्रेडिट आरएफओ कैसे आता है? टोटल आरएफओ में से हम माइनस करते हैं कैश आरएफओ। टोटल आरएफओ में से हम माइनस करते हैं कैश आरएफओ, हमारे पास आ जाता है नेट क्रेडिट आरएफओ, राइट। उसके बाद आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर आपको बिल्स रिसीवेबल नहीं दिए तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स भी नहीं दे रखी तो सिंपली डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे तो डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस नहीं करेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेएबल। और नेट क्रेडिट परचेज कैसे आता है? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। और एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे आता है? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, सेम जैसे हम निकालते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल उसी तरीके से निकलता है एवरेज ट्रेड पेएबल, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास आरएफओ डिवाइडेड बाय, थक तो नहीं गए आप प्लीज, आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। आरएफओ कैसे आता है? जो भी हमारी टोटल सेल्स होती है। और वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मैंने अब आपको 3 रेशियोज रिवाइज कर दिया। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, फिर सॉल्वेंसी रेशियो, फिर उसके बाद एक्टिविटी रेशियो। ये वीडियो आप जितनी बार देखेंगे उतना जल्दी आपको ज्यादा रिकॉल होगा और आपको एग्जाम में उतना ज्यादा हेल्प होगी। थैंक यू।